जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अच्छा, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आवाज़ आ रही है सबको ठीक? ठीक है, चलिए जी, माशाल्लाह ग्रेट हो गया। अच्छा, 1 मिनट के अंदर-अंदर ना आपने एक काम करना है। आपने सब ने ना अपना नेम अपने अपलाइन के नेम के साथ ना रीनेम करना है ज़ूम मीटिंग में, ठीक है? जैसे आप लोगों को पार्टिसिपेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे देखें एक पर्सन ने लिखा हुआ है अंसा मंसूर बाय फौजिया अकबर, ठीक है? यानी कि अपना नेम, आगे बाय मेंशन किया है, उसके आगे अपने अपलाइन का नेम मेंशन किया है, ठीक है? तो सेम एज़ इट इज़ आप लोगों का जहाँ-जहाँ पे भी अपना नेम आपको मेंशन हुआ नज़र आ रहा है ना, आप लोगों ने यहाँ पे किसी ने लिखा हुआ है आईफ़ोन, किसी का ज़ी लिखा हुआ है, इस तरह से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसी तरह और भी बहुत सारे नाम है, आबिदा बाई मैम हुमा नाज, ठीक है? तो आबिदा, मेरे ख़्याल से आपने ये रॉन्ग कॉल जॉइन की हुई है। आपकी तो वर्किंग स्टार्ट हुई हुई है ना? आपने नहीं करनी है ये कॉल जॉइन, ठीक है? आपका ऑफ़िशियल सेशन होगा और वो 9 पीएम पे होगा, वो आपने अटेंड करना है। आप इस मीटिंग को लीव कर दें। ये सिर्फ़ उन पार्टनर्स के लिए है जो 2K कम्युनिटी में ऐड है। आप लोगों में से कौन-कौन 2K वाली कम्युनिटी में ऐड है? यहाँ पे टाइप करके बताइएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में भी अपना-अपना नेम टाइप करके मुझे बताओ आप लोग। मनम बाय नौरीन, ठीक है? तबस्सुम बाय समरा आसिफ, ठीक है? उमामा, उबैद, ठीक है? रिज़वाना, रियाज़ बाय शबाना फैज़, ठीक है? उष्ना बाय अबीरा अली, ठीक है? अब्दुल्ला खान बाय इरम सुलेमान, वेरी गुड। सना बाय साइमा मलिक, नबीहा नदीम बाय इरम सुलेमान, इस्बा बाय अज़ीज़ा, ठीक है? अक्सा बाय मुसर्रत, इकरा बाय राबिया, बुशरा बाय मुसर्रत, सारा बाय तानिया, नयाब बाय शनीला, अदीना बाय आबिदा, ठीक है? सदफ बाय नादिया तबस्सुम, नाइला बाय सना गुल, मरियम फुरकान बाय मदीहा गज़ल, ठीक है? अमारा बाय हुमा, अनसा बाय फौजिया अकबर, ठीक है? अभी आप सब ऐड हो ना पर्सनल मेंटरशिप वाले ग्रुप में? अभी आपको पता है हज़ारों की तादाद में लोगों ने, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं, उन सब में से जिस-जिसने भी ए प्लस ग्रेड में अपना टेस्ट क्वालीफाई किया, उनके लिए मैंने उनको एक वीडियो शेयर की थी। आप सबको मेरी वीडियो आप लोगों के मेंटोर्स की साइड से आप सबको रिसीव हुई होगी, ठीक है? उसी की बेस से आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि आप अपने बाकी पार्टनर्स की तरह डायरेक्ट सिर्फ अपलाइन से हेल्प लेके नहीं सीखना, आपने सिर्फ मेंटरशिप लेके यहाँ पे अमेजिंग लीडर्स जो बहुत अच्छा यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं, उनसे आप लोगों ने सीखना है, ठीक है? वो सारा मैंने आपको पर्सनल मेंटरशिप वाली वीडियो में हर चीज़ आपको गाइड कर दी थी, ऐसा ही है ना? तो अभी आज से आपकी मेरे साथ फर्स्ट कॉल, अभी तक तो आपने सारी चीज़ें थ्योरेटिकल समझी हैं, ऐसा ही है ना? तो उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप अभी हमारी प्रैक्टिकल चीज़ें भी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है? इकरा नासिर बाई सुमेरा आसिफ, ठीक है, चलिए। अभी मुझे बताइए, मेरी वॉइस आपको बिल्कुल क्लियर है ताकि हम स्टार्ट करें? वॉइस का इश्यू तो नहीं है किसी को? अच्छा, अगर आपको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप 23 टाइप कर दें चैट बॉक्स में। 23 टाइप कर दें चैट बॉक्स में अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। कट तो नहीं, बस ठीक आ रही है ना? इसका मतलब मेरी साइड से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप लोग अपनी-अपनी साइड को चेंज करके देखें। अच्छा, 1 मिनट मैं थोड़ा-सा ना डोर ओपन करके देखती हूँ। हाँ जी, अभी बताएँ, अभी वॉइस का कोई इश्यू है? अब आवाज़ का इश्यू है कोई? अभी तो नहीं है ना इश्यू? अभी क्लियर है, चलो ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। अब ठीक है, अब बाकी ना आपका ये जो सेशन है ना, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है? ये जो यूट्यूब का लिंक अभी आपके ग्रुप में आया है ना ज़ूम के साथ यूट्यूब का लिंक, इसी को अगेन रात में सुबह जब भी अभी आप ओपन करोगे ना, आपकी ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? आपका नेटवर्क इश्यू की वजह से अनफॉर्च्यूनेटली अगर कोई चीज़ स्किप हो जाती है, मिस हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता, तो रिकॉर्डेड सेशन अगेन ओपन आप कर लेना, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? अभी भी आवाज़ में अभी देखिए, अभी आवाज़ ठीक है? करूँ। चलो, सिर्फ 2 से 3 मिनट आप वेट करें, ठीक है? मैं ऊपर वाले पोर्शन में मैं नीचे जाती हूँ, माइट बी पॉसिबल। अच्छा, यहाँ पे बताएँ, यहाँ पे मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? आवाज़ आ रही है यहाँ पे? चलो ठीक है, अभी मैं बाहर आ गई हूँ थोड़ा-सा,
तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोगों को आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है? सिग्नल्स भी कंप्लीट है यहाँ पे। चलो, ठीक है, अभी आज अपने टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल लर्न भी करना है, इंट्रोडक्शन, बाकी सारी चीज़ें टाइम के साथ-साथ वो हमारी होती जाएँगी और इंशाल्लाह ताला पहले भी है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा अगेन आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। दिस साइड उस्ताद नासिर, आई एम द सीईओ ऑफ टीम साबिकून एंड वर्किंग ऑन सीनियर लीगल मैनेजर लेवल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ मुझे काम करते हुए राउंड अबाउट 2 इयर्स अबव हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने ट्रेन भी किया हुआ है और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ पहले डिस्कस भी कर चुकी हूँ, ठीक है? और बहुत अच्छा एक हैंडसम सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मैं यहाँ से जनरेट कर रही हूँ। अभी रिसेंट मेरा जो है वो इंटरनेशनल ट्रिप हुआ था थाईलैंड का, फुली स्पॉन्सर्ड। मेरी फैमिली के साथ फॉरएवर ने मुझे जो है वो गिफ्ट किया था। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें मैं आपको इन्हीं पर्सनल मेंटोरशिप के डेज़ में बताऊँगी कि आप सब प्रैक्टिकली किस तरह से मेहनत करके, कैसे काम करके, ठीक है? किस तरह से डीलिंग करके आप सब भी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर इन सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हो। तो आप सब रेडी हो अपनी पर्सनल मेंटोरशिप के लिए, एक्साइटेड हो, ठीक है? और आप लोग ट्राई क्या करो जब आपके मेरे साथ कॉल हो ना डेली बेस पे इस टाइम पे, तो उसके लिए एक तो आप अपना सेपरेट रजिस्टर रख लो, सेकंड आप अपने घर में कहीं पे भी हो, थोड़ा-सा शोर से हट के थोड़ा-सा साइड पे होके ना आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, जितनी भी देर की हमारी क्लास है, तो थोड़ा-सा आप साइड पे होके बैठो, ठीक है? ताकि फ़ोकस्ड होके जब आप एक चीज़ अटेंड करोगे, आपको वो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ आएँगी, बहुत अच्छी आप डीलिंग करोगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे बेसिकली 3 से 4 दिन में हमारा थोड़ा-थोड़ा जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगा, ठीक है? हमें बात करना अच्छे से आएगी, हमारा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, ठीक है? हमें डीलिंग अच्छी आएगी क्योंकि आप दुनिया का कोई भी काम उठा के देख लो ना, किसी भी तरह की जॉब है या किसी भी तरह का बिज़नेस है, उसमें बेसिकली मार्केटिंग ही होती है, ठीक है? जॉब में ये होता है कि हम अपने आप को बेच रहे होते हैं, ठीक है? और बिज़नेस में बेसिकली क्या होता है, हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली तो हम हर चीज़ की मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं। तो आज मैं मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा-सा मज़ीद क्लियर भी कर दूँगी और हलाल-हराम से रिलेटेड भी आज हम डिस्कशंस करेंगे, ठीक है? उससे पहले कुछ हम अपनी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे। अभी देखो आप लोगों ने 3 डेज़ का सेशन अटेंड किया, उसमें आपको पता चल गया जी साबिकुन ये है, ये कम्युनिटी है, ये इसका पर्पज़ है, ठीक है? और इसकी बेसिकली बेस क्या है, ठीक है? उसके बाद आपको पता चला कि जो साबिकून है वो बेसिकली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? और जितने भी सारे हमारे टीममेट्स हैं जो वर्किंग कर रहे हैं साबिकून में, वो सारे के सारे फॉरएवर बिज़नेस ओनर्स हैं, ठीक है? और इसके अलावा आपने देखा कि फॉरएवर कितना बड़ा ब्रांड है, कितने सालों से काम कर रहा है। आज से पहले बहुत सारे लोगों को फॉरएवर के बारे में आइडिया नहीं होगा, तो आप आज से 2 साल पहले जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, मैं भी आप ही की तरह जब थी, तो मुझे भी नहीं आइडिया था जी फॉरएवर क्या होता है, बिज़नेस क्या होता है, तो मेरी फ़ील्ड बिल्कुल सेपरेट थी बिज़नेस से, ठीक है? तो आहिस्ता-आहिस्ता करके जब अंडरस्टैंडिंग हुई तो पता चला कि इससे बेस्ट तो फिर दुनिया में कुछ चीज़ें नहीं है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ-साथ इंशाल्लाह ताला गाइड करूँगी। फिर आपने देखा कि जी एक कंपनी अगर इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन-कौन से हैं, कौन से उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है? और वर्ल्ड लेवल पे क्या वो कंपनी जो है वो टर्नओवर जनरेट करी है। उसके बाद आपने उसका मार्केटिंग प्लान स्टडी किया ना, आपने देखा कि अच्छा ये वाला लेवल इतने सीसीस पे डन होता है। सीसीस बेसिकली क्या होते हैं, सुपरवाइजर लेवल क्या होता है, मैनेजर लेवल क्या होता है, उसके बाद इनकम कितनी मिलती है, कितने आपको फॉरएवर इंटरनेशनल टिप्स देता है। अगर आप एक टाइम तक, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन तक कुछ टाइम लगा के अपना यहाँ पे एम्पायर बिल्ड करते हो, ठीक है? अब वो सारी चीज़ें आप लोगों ने लर्न कर ली। अब उस लर्निंग के थ्रू, ठीक है? अब आप लोगों ने अर्निंग्स कैसे करनी है, पैसा कैसे कमाना है, ठीक है? उसके लिए आपके अपलाइन्स ने आप लोगों को गाइड किया होगा, सिखाया होगा, समझाया होगा कि बेसिकली वर्किंग क्या है। यू हैव टू जस्ट डील एंड गाइड द पीपल, ठीक है? देयर इज़ नो सेलिंग हियर। अगर आपको सेलिंग करना अच्छा नहीं लगता, अगर आपको डायरेक्ट लोगों को जाके बेचना, स्टेटस पे लगा के प्रोडक्ट्स को बेचना, इस तरह से चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो इट्स ओके, ठीक है? ये वाला काम हम भी नहीं करते हैं। सही हो गया? तो फॉरएवर में डिफरेंट मोड्स ऑफ क्राइटेरियाज़ होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो। लाइक जस्ट आप यहाँ पे आने वाले लोगों को फॉरएवर बिज़नेस के बारे में बता के भी पैसा कमा सकते हो। आने वाले लोगों को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता के आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से जनरेट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको टाइम चाहिए, उसके लिए आपकी लर्निंग स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके लिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। हम इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? जो-जो भी आपके क्वेश्चन्स आते हैं डेली बेस पे हम उसको भी डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हार्डली हमने 4 से 5 डेज़ के अंदर इतने लेवल का अपने आप को स्किल्ड कर लेना है, इतना लेवल का अपने आप को ट्रेन कर लेना है। उसके बाद जब हम पार्टनर्स डीलिंग स्टार्ट करें, जब लोग हमसे हमारी कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, फॉरएवर के बिज़नेस के बारे में हमसे आके पूछें, तो हमारे पास बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए उनको देने के लिए, ठीक है? हमारे पास बहुत अच्छी कंसल्टेशन पावर होनी चाहिए लोगों को गाइड करने के लिए, ठीक है? वही पावर इन 4 से 5 दिनों में मैंने आपके अंदर डेवलप करनी है, ठीक है?
इंशाल्लाह ताला। तो अभी सबसे पहले थोड़ा-सा मैं आपको बताती हूँ कि जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आप सबको पता है, अब देखो आप लोगों ने मेरे साथ ना कल से हमारी जो कॉल होगी ना वो वीडियो कॉल पे होगी, ठीक है? आप सबका तो वीडियो ऑफ होगा, बट मेरी वीडियो ऑन होगी, क्योंकि जब हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे, एक तो ये होता है कि ट्रस्ट रिलेशन हमारा बहुत अच्छा बिल्ड होगा, सेकंड ये कि आपको मेरी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएँगी, जब आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज भी दिख रही होगी, ठीक है? तो अभी आज थोड़ा-सा हमारे घर में शिफ्टिंग वाला सिनेरियो चल रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, तो दैट्स व्हाई मैं अभी अपनी वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? तो कल से इंशाल्लाह ताला हमारी सेम टाइम पे मैं अपनी वीडियो ऑन करके प्रॉपर हर चीज़ आपको गाइड करूँगी, प्रैक्टिकल वर्किंग सिखाऊँगी। 5 दिन के अंदर-अंदर आप इस लेवल के ट्रेन हो जाओगे इंशाल्लाह ताला कि आराम से पर मंथ अगर आप स्टार्टिंग में भी हो, 2 से 3 महीने भी ज़बरदस्त एफर्ट्स करते हो, तो 50, 60, 70 हज़ार ईज़िली आप स्टार्टिंग में जनरेट कर सकते हो, ठीक है? अब ये मैंने मिनिमम बताया, जो ज़्यादा एफर्ट्स करेगा, जो ज़्यादा टाइम देगा, उसके अकॉर्डिंग वो उतना ज़्यादा है, ठीक है? चलो ठीक है। बाकी इस ये जो मेंटोरशिप है ना, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल भी दिखाई जाएँगी, लाइक फॉरएवर की आईडी कैसे बनानी है, इसमें आपने इन कैसे होना है, आपने आपकी टीम के साथ जो भी पार्टनर्स कनेक्ट कर रहे हैं, आपने उनको फॉरएवर के साथ कनेक्टेड कैसे करना है, आपको सीसीज़ कैसे मिलेंगे, आपको इनकम कैसे मिलेगी, आपको टिप्स कैसे मिलेंगी, आपको टूवर्स कैसे मिलेंगे, आपकी टीम में लोगों ने कितना जनरेट किया, टीम की वर्किंग का क्या क्राइटेरिया, तो ये प्रैक्टिकल सारी चीज़ें 4 से 5 दिन के अंदर हम लोगों ने मैक्सिमम इंशाल्लाह ताला कवर अप करनी है। ठीक है? इंशाल्लाह। तो चलो अभी थोड़ा-सा मैं आपको गाइड करती हूँ, और उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आप सब मुझे ये चीज़ बताओ कि अभी आप सबने रीड किया कि फॉरएवर किन 2 मेन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। फॉरएवर हेल्थ पे और वेल्थ पे काम कर रहा है। ऐसा ही है, अगर हम किसी को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स देते हैं, तो उसको हेल्थ मिल रही है, उसको सेहत मिल रही है। अगर हम किसी को फॉरएवर का बिज़नेस देते हैं, तो उसको वेल्थ मिल रही है, यानी कि उसको पैसा मिल रहा है। तो फॉरएवर हमें 2 चीज़ें दे रहा है, ठीक है? हमें भी दे रहा है, और हम आगे भी ये 2 चीज़ें लोगों को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसको चाहिए हम उसको ये चीज़ प्रमोट कर सकते हैं। अब हमने ये प्रमोशन करनी कैसे है? अब हमने लोगों को गाइड कैसे करना है? अब हमने उनको डील कैसे करना है? अब वो हमारे पास आते कैसे हैं? ये मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है? तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी कि लोग कहाँ से आएँगे, कैसे आएँगे, वो कनेक्ट नहीं करेंगे, वो कुछ भी, वो आपका हेडेक नहीं है, ठीक है? आपको लोग मिल गए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पार्टनर्स आ गए, जस्ट यू हैव टू डील एंड गाइड द पीपल। अब इसमें लाखों की हमारी प्रमोशन होती है, उसमें बहुत पैसा लगता होता है, बट अभी आपको टीम साबिकुन की साइड से जैसे ही आपके 4 से 5 दिन ये कंप्लीट हो जाएँगे, आप लोगों को अच्छी स्किल्स आ जाएँगी, उसके बाद जो भी आप ऑप्शन चूज़ करोगे, उसमें ये पार्टनर्स आपको टीम की साइड से भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है? जिनको आपने सिर्फ डील और गाइड करना होता है अपलाइन के सपोर्ट के साथ, मेरे सिस्टम के सपोर्ट के साथ और मेरे साथ इंशाल्लाह ताला, ठीक है? अच्छा, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे यहाँ पे है जी रिज़वाना है, ठीक है? रिज़वाना बिलाल। अब रिज़वाना के पास अब आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, मैं स्टोरीज़ के थ्रू आपको बताऊँगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो चीज़ें आप लोगों को खुद से करने आ जाएँगी, ठीक है? अच्छा, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन आपके पास आता है रिज़वाना, वो आपको आके कहता है, चाहे वो आपके साथ सोशल मीडिया से आता है, चाहे वो आपको खुद आके अप्रोच करता है, चाहे हम आपको प्रोवाइड करें, वो जैसे भी आपके पास है, वो सिंपली आपको कहता है कि जी मेरे घर में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपको आगे कहते हैं कि मेरे घर में किसी कोई ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल उसका फैमिली मेंबर है, जो शुगर का पेशेंट है, ठीक है? तो अभी ज़ाहिर-सी बात है, जो हमने लो नॉलेज आपको दिया, और जैसे ही आप अपना स्टार्टअप अभी 3 से 4 दिन के आपका आईडी बन जाएगा, तो उसके बाद प्रॉपर प्रोडक्ट्स की बुकलेट हर चीज़ आपके पास होगी, ठीक है? उसमें से आप देख लोगे, अच्छा शुगर पेशेंट के लिए फॉरएवर का ये वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसके बेनिफिट्स हर चीज़ वहाँ पे लिखी होगी, ठीक है? तो उसको अच्छे तरीके से आप गाइड करके बता दोगे कि अभी आपने जो मुझसे पूछा, और आपकी ये चीज़ इस प्रोडक्ट से बहुत अच्छे तरीके से सोल्व हो सकती है, ठीक है? अब देखो, जब आप उसको वो प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे ना, तो आपको फॉरएवर से वो चीज़ डिस्काउंट में मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी आईडी बन चुकी होगी, क्योंकि आप फॉरएवर में ओनर के तौर पे काम करोगे, ठीक है? अभी जब वैसे ही आपके 4 से 5 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, तो फॉरएवर आपको वो चीज़ डिस्काउंट में देगा, फिर आपके थ्रू जब उस पर्सन को वो चीज़ मिलेगी, तो उसमें दरम्यान में जो भी आपका मार्जिन होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो फॉरएवर ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आपको भेज देता है, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में, ठीक है? जो भी आपके अकाउंट्स फॉरएवर के पास रजिस्टर्ड होते हैं, या इंटरनेशनल वर्ल्ड में आपकी ये चीज़ रजिस्टर्ड होती है, ठीक है? ये कोई लोकल ब्रांड और कोई इस तरह की नहीं है कि मतलब हम कोई भी इज़ी वैसे जैज़ कैश देके करवाने, प्रॉपर आपकी हर चीज़ फुली सिक्योर्ड होती है। आपका अपने नेम की आईडी है, आपके अपने नेम का बैंक अकाउंट है, तो फॉरएवर वेरीफाई करेगा वाक़ई इसी पर्सन ने काम किया, तो आपके अकाउंट में पेमेंट ड्रॉप करेगा। इवन कि वो आपकी पेमेंट मेरे कहने पे मुझे भी ड्रॉप नहीं कर सकता, ठीक है? हालाँकि मेरा लेवल माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, ठीक है? बट लेवल कितना भी अच्छा हो, कितना भी आपका स्टार्टिंग लेवल हो, तो फॉरएवर हर एक एफपीओ को इक्वली रिस्पेक्ट करता है, और उसकी पेमेंट उसके अकाउंट में डालता है, ठीक है? जब तक वो नहीं बोलता कि मेरी किसी अकाउंट में, तो उसके बगैर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ पे, ठीक है?
अच्छा, सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको देखो कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है कभी कोई फैमिली में, रिलेटिव में, या हम जो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, या जो लोग सोशल मीडिया से हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, हज़ारों की तादाद में होते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, इतनी बड़ी टीम को रन करने के साथ मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है ना कि इतने सारे पार्टनर्स को मैं गाइड करूँ, उनको मैं बिज़नेस सिखाऊँ, उनको मैं समझाऊँ, उनको मैं नॉलेज दूँ। तो वो सारी चीज़ें हम सब लोगों ने मिलके करनी है, ठीक है? तो अब उसमें बेसिकली क्या क्राइटेरिया, अब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन आया, यहाँ से है जी सना, तो सना को आके कहता है कि जी मेरे घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ये वो सारा कुछ है। तो वो जब आपके साथ कन्वर्सेशन करेगा, आपको पता चलेगा। फिर आपको पता चलेगा कि यार ये पर्सन है, इसको हेल्थ से रिलेटेड तो कोई इश्यू नहीं, इसका पैसों का इश्यू है, तो बजाय इसको कि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में उसको बताओ, आप फॉरएवर के बिज़नेस के बारे में उसको बता दो कि अभी देखो ये फॉरएवर बिज़नेस है, ये इसकी फ्रैंचाइज़ है, इस तरह से आप इसका स्टार्टअप ले सकते हो, ऐसे इसके लेवल होते हैं, इस लेवल पे इतना-इतना आप इतना जनरेट कर सकते हो, और वो सारी चीज़ें आपके अपलाइन्स आपके साथ मिलके करेंगे। वो हर एक पॉइंट में आपको बताएँगे, भई अब ये चीज़ हो गई है, नेक्स्ट आप ये करो, अब ये हो गई है, इसको ऐसे गाइड करो, ये आपको ऐसे बोल रहा है, तो अब आप इसको ऐसे गाइड करो, ठीक है? कुछ चीज़ें भी हम यहाँ 4 से 5 दिन में प्रैक्टिकल सीखेंगे, बाकी जैसे आप काम स्टार्ट करोगे, साथ-साथ सीखते रहोगे और साथ-साथ चीज़ें करते रहोगे, ठीक है? तो फिर आप उसको फॉरएवर के बिज़नेस से इंट्रोड्यूस करवाओगे, जिसके घर में पैसों का प्रॉब्लम है। अभी आप ये देखो कि दुनिया के 2 ही बे 2 बड़े मेन मसले हैं, ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? एक बीमारी और दूसरा बेरोज़गारी। सबसे बड़े, सिर्फ़ हमारी कंट्री का ये प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान का, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हर एक का मेन इम्पोर्टेंट जो इश्यू है वो यही होता है। नंबर 1 कि बेरोज़गारी है, नंबर 2 बीमारी है। इन दोनों चीज़ों को फॉरएवर सोल्व कर रहा है। इन दोनों चीज़ों को, ये दोनों चीज़ें फॉरएवर लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो ऐसा पॉसिबल है कि अभी आप सबसे मेरा ये बल्कि मैं आप लोगों को यहाँ पे अनम्यूट करवाऊँगी, ठीक है? यहाँ से हैं जी उमाइमा उबैद। उमाइमा, मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, आपने ना अपनी साइड से अनम्यूट करना है, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस भी हम आपसे करेंगे ताकि थोड़ा-सा, अच्छा ये पता नहीं मेरी जो चैट है ना ये उर्दू में हो गई हुई है, ठीक है? सिर्फ 1 मिनट उमाइमा। जी, उमाइमा मैंने आपको अलाउ किया है, अनम्यूट कर लें अपनी साइड से। ओके अस्सलाम मैम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। जी, कैसी हैं उमाइमा, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। यार आपने अपना नेम अपलाइन के नेम के साथ रीनेम किया हुआ नहीं किया हुआ, आपके अपलाइन का क्या नेम है? मैं आबदा तौसीफ से, मतलब उनने मुझे गाइड किया है। अगेन नेम बताइएगा। आबिदा तौसीफ। ठीक है, आबिदा तौसीफ। अभी देखो मैंने आपका नेम रीनेम कर दिया है, ठीक है? नेक्स्ट जब आप कल से ज़ूम मीटिंग में एंटर होगे, तो आपने इस तरह से करना है, ठीक है? एक मिनट, उमाइमा बाय आबिदा, ठीक है? ताकि मुझे आइडिया हो जाए, फ़ौरन से मुझे आपको आपसे पूछने की नीड नहीं हो, क्योंकि देखो एक ही नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है? तो जब आप अपने अपलाइन का नेम अपने साथ मैच करोगे, तो वो चीज़ ज़्यादा बेस्ट हो जाती है। तो उमाइमा, आप मुझसे आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है? अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि फॉरएवर 2 चीज़ों पे काम कर रहा है, हेल्थ पे और वेल्थ पे, ठीक है? अभी सारे आपको सुन रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन दो, आप स्टूडेंट हो, जॉबियन हो या हाउसवाइफ हो? मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं रिसालपुर से हूँ। मेरा नाम उमाइमा उबैद है। आई एम मैरिड एंड आई एम अ मदर ऑफ अ वन माशाल्लाह, चिल्ड्रन। माशाल्लाह। तो उमाइमा क्या एज है आपकी? माई एज इज़ 21। ठीक है, 21 इयर्स ओल्ड हो, वेरी गुड, माशाल्लाह। लगता है अर्ली मैरिज हो गई है आपकी। तो उमाइमा, आप मुझे ये बताओ कि अभी आपने जो ये डिसीजन लिया ऑनलाइन अर्निंग का फॉरएवर के साथ, साबिकुन के साथ, तो सिर्फ एक लाइन में मुझे बताना है कि इस चीज़ का बेनिफिट, अगर कोई हाउसवाइफ घर बैठे ऑनलाइन अर्न कर रही है, तो उसका बेनिफिट एक हाउसवाइफ को कैसे हो सकता है? ठीक है? इसका यानी कि आपका अपने अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि आपको इस चीज़ का क्या बेनिफिट है? जैसे इंशाल्लाह ताला आप अपनी अर्निंग्स यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो एक बेनिफिट मुझे लास्ट में बताओ। ओके। इसका बेनिफिट ये है कि हम लोग घर के, मतलब ज़ाहिर बात है, एक हाउस वाइफ को बहुत से काम होते हैं। बच्चों को देखना होता है, घर को देखना हुँ। होता है, घर वालों के मूड्स को देखना होता है। तो आप लोग घर बैठ के आराम से हुँ, अपने फ्री टाइम में आप लोग आराम से अर्निंग भी कर सकते हो। और आप सेशंस जो दे रहे हैं, आप मतलब जैसे हाँ, कि ये सेशन, अब मेरे पास जैसे टाइम है ठीक तो है। मैंने अपना सेशन अटेंड कर लिया। इसी तरह से हम लोग हुँ। अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और ऑनलाइन और बिजनेस अगर का इसके बजाय ये उमाइमा, अगर opportunity इसके होता बजाय है। आप बाहर जाके जॉब करते, तो फिर आपको क्या डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती? डिफिकल्टीज ये होती कि लोगों की बातें होती कि ये बाहर जाके काम करिए, घर का काम ना हो हुँ, सकता, घर को देख नहीं हुँ, सकते हम लोग। और हुँ। बच्चों पर तवज्जो ना होती। हाँ, और ज़ाहिर-सी बात है, जो चीज़ें हमने बाहर जाके करनी है, अगर वही चीज़ें अगर हम घर बैठ के कर लेते हैं, तो उससे डबल ट्रिपल भी हम यहाँ पे अपनी एफर्ट्स के साथ जनरेट कर सकते हैं। ऐसा ही है ना उमाइमा? यस यस। ठीक है, ठीक हो गया। तो अभी आप मुझे बताओ, जैसे मैंने बताया कि दुनिया के 2 बड़े मेन इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, एक हेल्थ और एक दूसरा वेल्थ है, ठीक है? तो फॉरएवर ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कि देखो जब तक हम ज़िंदा हैं, हमें सेहत भी चाहिए और हमें पैसा भी चाहिए, ऐसा ही है? तो एक ऐसी कंपनी जो लोगों को सेहत प्रोवाइड कर रही है और जो लोगों को पैसा दे रही है, ज़ाहिर-सी बात है, जब वो लोगों को सेहत दे रही है, जब वो लोगों को पैसा दे रही है, तो क्या आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि लाइफ टाइम ये कंपनी बंद हो सकती है? नो, आई डोंट थिंक सो कि ये कंपनी बंद हो हाँ, सकती है। बिकॉज के आने वाला टाइम जो है उस हुँ, पे सारे लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब्स ठीक बहुत है। कम है।
ठीक है। अभी देखो ऑनलाइन पे तो शिफ्ट हो रहे हैं, बट ऑनलाइन भी तो बहुत सारे काम है। तो ऑनलाइन में अगर हम फॉरएवर को चूज़ करते हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री को चूज़ करते हैं जो हेल्थ और वेल्थ पे काम करे। हमें पता है कि जब तक हम ज़िंदा हैं, हमें सेहत चाहिए और पैसा चाहिए। तो जो चीज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि जब तक हम ज़िंदा हैं, हम बीमार होंगे, तो मेडिकल स्टोर तो कभी भी बंद नहीं हो सकते ना। बिल्कुल। नहीं हो सकते ना। तो सेम एज़ इट इज़ जो चीज़ सेहत और पैसा प्रोवाइड कर रही है लोगों को, तो लोगों को वो चीज़ तो तब तक चाहिए, मरते दम तक चाहिए ना। तो फिर ये इस चीज़ के बंद होने का चांस नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि देखो जब भी हम किसी भी चीज़ के साथ लिंक्ड होते हैं ना, हम दिलो-जान से उसके साथ काम करते हैं। तो हम कहते हैं कि यार देखो हम इस पे अगर अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, तो हमें भी ये सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि ये चीज़ लाइफ टाइम चलेगी। तो फॉरएवर इज़ फॉरएवर। ठीक हो गया ना माई मैम? चलो ठीक है। चलो वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप अपनी साइड से म्यूट कर लो। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। चलो अभी देखो माइमा के साथ मेरी कन्वर्सेशन हुई। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने डीलिंग कैसे स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पार्टनर का नंबर देती हूँ, मैं उसकी पूरी डिटेल्स देती हूँ। मैं आपको कहती हूँ कि जी ये आप वर्किंग करना चाहता है। अभी मुझे नहीं पता कि इसने हेल्थ से रिलेटेड आपसे कंसल्टेंसी चाहिए या फिर वेल्थ से रिलेटेड। सिर्फ मैं आपको उसका नंबर, उसका डिटेल सारा दूंगी। अब आगे आपका काम होगा कि आपने किस तरह से करना है। अब आपने करना कैसे है, वो मैं बताती हूँ। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक पार्टनर है, जैसे कि उमाइमा। ठीक है। उमाइमा ने मेरा फॉर्म वगैरह फिल किया, वो मेरे साथ आके वर्किंग करना चाहती हूँ। काफी टाइम से मेरी टीम को मुझे अप्रोच कर रही है। ठीक है। अभी मैंने उमाइमा का चैट ओपन किया, उमाइमा का नंबर वगैरह सारी चीजें मैंने सेव कर ली। ठीक है। अब मैंने उमाइमा को फर्स्ट मैसेज पता क्या करना है, सबसे पहला मैसेज जो आप सब ने भी अपने पार्टनर को सेम मैसेज करना है। ये मैं आपको रिटर्न फॉर्म में भी दे दूंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दे दूंगी, आपके डेली प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। ठीक है। और आपका ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो किसी भी तरह से किसी की क्वालिफिकेशन ज्यादा है, कम है, ज्यादा टाइम है, कम टाइम है, बस आप मेहनत करो, हार्डवर्क करो। हर एक इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो अपना 1000% देता है। ठीक है। चलो ठीक है। अभी देखो जैसे उमाइमा है फॉर एग्जांपल, तो उमाइमा की चैट मैंने ओपन की। उमाइमा के साथ मेरी फर्स्ट कन्वर्सेशन क्या होगी, मैं बोलूंगी अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 1 मिनट। ठीक है। तो उमाइमा को फर्स्ट मैसेज मैं किस तरह से करूंगी, अस्सलाम वालेकुम उमाइमा, कैसी हैं आप? ठीक है। दिस साइड उस्ना नासिर। और उमाइमा मैं बेसिकली पाकिस्तान के सिटी मुल्तान से बिलोंग करती हूँ, बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट हूँ। सो उमाइमा आपने हमारी टीम का फॉर्म फिल किया था, सो लकीली आपका फॉर्म सेलेक्ट हो गया है। अभी आप मुझे कंफर्मेशन दो, अगर तो आप इंटरेस्टेड हो तो मैं वर्किंग के हवाले से आपको गाइड कर दूँ। एक्चुअली में टाइम मेरे पास शॉर्ट है और क्राउड काफी ज्यादा है, तो मुझे अपने बाकी पार्टनर्स को भी डील करना है। ठीक है। तो मेरा वॉइस नोट सुनते हुए मुझे रिस्पॉन्स करो। अभी जितनी बात मैंने बोली ना, ये आपको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दूंगी, इस सेशन के बाद रात में आपके पास आ जाएगी, रिटर्न फॉर्म में भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है। और इसके डेली बेस पे प्रैक्टिस आप अपने अपलाइन के साथ भी करोगे और फिर रात वाली कॉल में मेरे साथ भी करोगे। समझ आ गया? अभी मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको सिखा रही हूँ, बाकी सारी चीजें क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम पार्टनर डीलिंग स्टार्ट करेंगे तो वो और अच्छे तरीके से हमें आएगा। तो अभी एक अच्छी वॉइस मैंने आपको बताई। अच्छा अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ये नहीं समझेंगे मैम आप इतना फास्ट बोल रही हैं, या आप इतना फ्लुएंसी से बोल रही हैं, या आप इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं, या आप इतनी अथॉरिटी से बोल रही हैं, तो हमें ऐसे कैसा बोलना आएगा। ठीक है। मैं आपको अपनी फाइंड आउट करके ना अपनी फर्स्ट वॉइस शेयर करूंगी, जो आज से 2 साल पहले जब मैंने अपने पार्टनर्स को करना स्टार्ट की थी। मेरी इतनी स्लो वॉइस थी, मुझे बोलना नहीं आता था, इवन कि मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ लाइक मैसेजेस वॉइस से ज्यादा कॉल पे तो कभी बात भी नहीं करना आता था। ठीक है। और वॉइस बहुत ज्यादा मेरी स्लो थी। और इसके अलावा बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं ना कि जैसे लेजीनेस फील हो रही होती है बात से, क्योंकि ज्यादा हमारा यूजेस नहीं था पहले के टाइम पे। जब मैंने स्टार्ट किया आज से 2 साल पहले, तो मुझे मुझे लगता था कि यार मुझसे लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, तो इन्होंने कर लिया, पता नहीं मुझसे कैसे होगा, और पता नहीं मैं इतना अच्छा कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। तो मेरे मेंटोर ने बोला कि एक चीज अपने माइंड में हमेशा रखो, वो इंसान था, उसने एफर्ट्स की, स्ट्रगल की, कोशिश की, तो उसने भी डन कर लिया। इसमें ना तो उसकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है, ना उसकी एज मैटर करती है, ना उसकी कैटेगरी मेंशन करती है, ना ही उसका जेंडर मेंशन मैटर करता है। मैटर करता है कि उसने एफर्ट्स कितनी की, स्ट्रगल कितनी की, मेहनत कितनी की। तो जाहिर सी बात है इंसानों ने ये चीजें बनाई, इंसानों ने ये चीजें की, तो जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो उस दिन से मैंने हमेशा सोचा, जब भी मैं अपनी ये वॉइसेस प्रिपेयर करती थी उससे पहले मैं सोचती थी आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं कर सकती हूँ, मैंने करना है, मुझसे ही होगा। और देखो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अरसे के अंदर अंदर मैंने 4 इंटरनेशनल ट्रिप फॉरएवर से क्वालिफाई किया, जिसमें से एक मेरा डन हो गया, बाकी नेक्स्ट ईयर पे 3 है। ठीक है। एक चेयरमैन बोनस अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मैं आपको उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगी कि आप वो सारी चीजें कैसे करोगे। लेकिन जब मैंने फॉरएवर का स्टार्टअप लिया था तो मेरा माइंडसेट था मैं सिर्फ 30-40 हजार पर मंथ जनरेट करूं, क्योंकि मैं 6 से
6,000 टीचिंग पे जॉब करती थी, ठीक है। और मेरी जो फिर लास्ट इनकम थी 6 साल टीचिंग करने के बाद, वो 15,000 थी सिर्फ। मैंने मास्टर किया हुआ है केमिस्ट्री में, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा लोअर मिडिल क्लास थी, पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। तो मेरे माइंडसेट में इतनी सारी चीजें नहीं थी कि हम जैसे हम सुनते हैं कि लोग फॉरएवर में लाखों जनरेट करते हैं, कि ऑनलाइन बिजनेस से करते हैं, तो ये कैसे करते हैं, किस तरह से होगा, हमें कौन सिखाएगा, हम कैसे कर सकते हैं, पता नहीं हमारी लाइफ में ये चीजें कभी होंगी भी या नहीं होंगी, ठीक है। आप सब भी मेरी इन सारी चीजों को रिलेट करते हो कि मेरे ही जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता था कि पता नहीं कैसे ये चीज है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब फॉरएवर लाइफ में आया, जब मैंने इसकी ट्रेनिंग्स ली, लर्निंग्स ली, बहुत हार्डशिप्स है, स्ट्रगल है, बस एक चीज फोकस में रखिएगा, जब वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। और मार्केट में जाहिर सी बात है इतना कंपटीशन, जॉब्स तो है नहीं, तो पूरी जिंदगी क्या हम ऐसे ही अपनी वेट वेस्ट कर देंगे, जितना लाखों हमने अपनी स्टडी पे लगाया। अगर मैंने सोचा मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती तो उससे ज्यादा अच्छा होता। तो फिर जब फॉरएवर मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस माइंडसेट से स्टार्ट किया था, यार सिर्फ 30-40 हजार। मैंने सिर्फ अपने अपलाइन से स्टार्टिंग में ये बात पूछी कि क्या मैं 30-40 हजार यहाँ से पर मंथ जनरेट कर सकती हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल आप कर सकते हो। अब वो 30-40 हजार क्या, मैंने 2-3-4 महीने, जाहिर सी बात है पहले सीखने में समझने में टाइम लगता है। आपको तो मैं फुल ट्रेन कर रही हूँ ना, आपके पास तो मैं हूँ, आपके पास तो आपके अपलाइंस है, बट मेरे पास उस टाइम पे उस तरह का सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो मुझे सीखते हुए 3-4-5-6 महीने लगे। आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह मेरा 30 हजार, 40 हजार, 60 हजार, 80 हजार, फिर 1 लाख, 2 लाख, इस तरह से पे आउट आना स्टार्ट हुए टाइम के साथ साथ। तो फिर मुझे उस चीज पे कॉन्फिडेंस हुआ। फिर वो जो लोग पहले मुझे एक टाइम पे नेगेटिव करते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके उनको भी उस चीज पे ट्रस्ट आना स्टार्ट हुआ। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि आज हमने स्टार्ट किया, आज हम फैमिली को बता रहे हैं तो हम पे ट्रस्ट करें और हमें करने दें, ऐसा नहीं होता है कभी भी, ठीक है। तो जब तक हम वो चीज प्रूव नहीं करते ना, तब तक नहीं होता। तो मेरा आप सबको ये सजेशन है कि जब तक आप इस प्लेटफॉर्म से कुछ अर्न नहीं कर लो, ठीक है, और जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं कर दो ना, तब तक आप लोगों से डिस्कस करना छोड़ दो इन चीजों को। जितने ज्यादा लोगों से डिस्कस करोगे, चाहे आपका आपका वो करीबी फैमिली मेंबर है, चाहे आपकी वो सिस्टर ब्रदर फैमिली ही है, चाहे आपके वो फ्रेंड्स ही, उनसे नहीं डिस्कस करो, ठीक है। क्योंकि लोग हमें प्रीजज करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं ऐसे होगा, ध्यान से करना, सीख के करना, समझ के करना, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, स्कैम हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं। तो जब इन सारी चीजों को हम अपने माइंड में रखते हैं ना, और इधर से हम काम कर रहे होते हैं, तो वो जो एनर्जी हमें यहाँ पे देनी होती है, वो जो कॉन्फिडेंस हमारा यहाँ पे चाहिए होता है, तो वो हमारा कहीं ना कहीं लूज हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया। तो मेरा अभी आप सबको ये सजेशन है कि जब तक आपका अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टार्टअप नहीं हो जाता, जब तक यहाँ से आप लोग कुछ ना कुछ जनरेट नहीं कर लेते, इंशाल्लाह ताला जितना भी टाइम जैसे भी आपको लगता है, तब तक आप शेयरिंग छोड़ दो, बताना छोड़ दो लोगों को, ठीक है। अपने काम से काम रखो, अच्छे तरीके से अपनी लर्निंग्स करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब आपकी अर्निंग्स वगैरह आप एक स्टेबल फिगर को पहुंच जाओगे, फिर जाके जब आप लोगों से डिस्कस करोगे और लोग भी आपका इस बिजनेस का स्टार्टअप लेना चाहेंगे, तो आप एक कॉन्फिडेंस से बता सकते हो, हाँ जी भाई ये मेरा पे आउट है, ये मैंने जनरेट किया है, ठीक है। बगैर जाहिर सी बात है किसी प्रूफ के तो कोई भी ट्रस्ट नहीं करता ना। तो इसीलिए ऑनलाइन बिजनेस में स्कैम और फ्रॉड्स की रेशियो भी बहुत ज्यादा है। और फिर ये लोगों की मेंटेलिटी बन गई हुई है ना, अगर किसी रिश्तेदार में किसी एक के साथ हो जाए, तो फिर हर एक को वो ये चीज बोलता रहता है। तो इस चीज से थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अभी फर्स्ट वॉइस नोट मैंने आपको करके बताया, ये मैं रिटर्न रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे दूंगी, आप लिखोगे, लिखने के बाद उसको बार बार रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करोगे, तो वो आपको आ जाएगा। बाकी अपलाइन से अच्छे तरीके से डीलिंग करोगे, उनसे सीखोगे, तो वो आपको बता देंगे। डेली बेस पे आपने अपलाइन के साथ कॉल लेनी है, और उसके बाद मुझे यहाँ पे आके आपसे मैं अटेंडेंस लूंगी कि अपलाइन के साथ कॉल लिए, वॉइसेस की प्रैक्टिस की, अच्छे से प्रैक्टिस हुई, फिर मैं आपसे यहाँ पे सुनूंगी भी सही, ठीक है। तो अच्छा फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे उमायमा थी, उमायमा ने मुझे कहा कि ठीक है मैम, मेरी फर्स्ट वॉइस के बाद ना, जब पहली बात मैंने उनसे की, उन्होंने कहा मैम मैं ठीक हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे बताओ नेक्स्ट क्या करना है। तो अभी देखो, अगर मैं उमायमा को सारा बता दूं ना, टेक्स्ट भेजिए, ये फॉरएवर है, ये साबिकून है, ये सीसीज होते हैं, ये लेवल होते हैं, आप यहाँ से ये अचीव कर सकते हो, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। और वॉइस पर टेक्स्ट में तो वैसे भी लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। अभी देखो, आपसे मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, आपका ज्यादा मेरे साथ ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, मेरा आपके साथ। फिर जब मैं कल को वीडियो ऑन करूंगी, आप लोगों का मुझसे ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा, ऐसा ही है ना। तो वॉइस पर टेक्स्ट पे लोगों के साथ जब हम बातचीत करते हैं, तो लोगों के साथ कितने स्कैम फ्रॉड हो जाते हैं। तो अभी हम भी अगर वही मेथड यूज करेंगे, तो फिर लोग उस तरह से हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस हमारा ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है कि जहाँ पे हम फेस टू फेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपकी क्या चीज होती है कि आपका सिर्फ जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है पार्टनर के साथ, तो वो हर चीज अच्छे तरीके से कर देता है, ठीक है। तो आपने सिंपली उसको सेकंड वॉइस नोट करना है, ठीक है। तो मायमा ठीक हो गया, आप मुझे बताओ 2 मिनट के लिए कॉल पे अवेलेबल हो, ताकि कॉल पे ही मैं आपको सारी वर्किंग गाइड कर दूं, क्योंकि वॉइस और टेक्स्ट पे अगर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी तो टाइम मेरे पास नहीं है, क्राउड काफी ज्यादा है, तो मैं आपको गाइड अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो आगे से वो वॉइस नोट सुन के उसके दो ही आंसर हो सकते हैं ना, नंबर 1 के ठीक है आप मुझे कॉल कर लो, तो फिर आपने उनको कॉल करनी है। आप कॉल पे क्या बात करनी है कि जब हम अपनी कॉल स्टार्ट करेंगे, जब आप लोगों की वर्किंग स्टार्ट होगी, तो तब ये आपके अपलाइन आपके साथ मिलके खुद कॉल्स लेंगे। 10 बार जब आप उनकी कॉल सुनोगे, वो आपको नोट्स देंगे, वो आपको खुद से भी आ जाएगी। अभी आपने वहां नहीं जाना, वो ईजी है इंशाल्लाह, ठीक है।
अभी जो मेन आप लोगों ने ये अपने पार्टनर के साथ जो खुद से प्रोसेस करना है ना विदाउट अप्लाइंग, वो मैं आपको पहले से सिखा दूँ। वो सिर्फ हमारे 4 वॉइसेस हैं बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है आपका। अच्छा, सेकंड वॉइस नोट भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, थर्ड पे अगर वो आपको कहता है मैम मैं बाहर हूँ और अभी मैं मतलब अभी मैं नहीं आपसे सीख सकती, या अभी आप मुझे ऐसा करो टेक्स्ट पे बता दो, अभी मेरे लिए फिजिबल नहीं है कॉल लेना। समटाइम लोग ऐसे कह देते हैं, रेयर चांसेस होते हैं ना। उनका फिर सिंपली आपने कहना है कि देखिए मैम, देखिए सर, इतना बड़ा बिज़नेस मैं आपको वॉइस और टेक्स्ट पे तो नहीं समझा सकती हूँ। तो जब आप फ्री होंगे मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिएगा। अगर मैं उस टाइम पे अवेलेबल हुई तो मैं आपको कॉल बैक कर दूँगी। ठीक है? अभी देखो इसकी आपकी ये बात करने से सामने वाले को फ़ील हो यार ये तो बिज़ी है। इसका टाइम तो मुझसे ज़्यादा प्रेशियस है। अगर अभी मैंने इसके साथ बात नहीं की मैं तो लूज़ हो जाऊँगा। तो ज़ाहिर-सी बात है आपके पास तो और भी बहुत सारे पार्टनर्स होंगे, आप एक के वेट पे तो नहीं बैठे रहोगे ना। ठीक है? तो ऐसी बात करनी है, अगला वाला फ़ौरन से रिस्पॉन्स करो, आप फ़ौरन से उसके साथ कनेक्ट करो। ठीक है? चलो। ये आपकी 3 वॉइसेज़ हो गई। अच्छा, अभी एक और वॉइस है, बड़ी ज़बरदस्त है। अभी देखो मैंने आपको बताया वो काम क्या है, कैसे करना है, किस तरह से, वो सारा आप उसको कॉल पे समझाओगे और स्टार्टिंग में आपके कॉल्स आपके अपलाइन्स आपके साथ मिलके लेंगे, ठीक है? तो वो हमारा एडवांस लर्निंग में प्रोसेस होता है, हम आपको वहाँ पे गाइड करते हैं। अभी इधर जस्ट मैं थोड़ा-सा आपको हाउ-नाउ दूँगी ताकि प्रैक्टिकली आपको चीज़ें आ जाएँ, ठीक है? अच्छा, अगर कोई बंदा कॉल पे आने से पहले आपसे ये पूछ लेता है, कहता है जी काम क्या है? क्या क्राइटेरिया है? क्या इन्वेस्टमेंट है? कुछ लोगों का होता है ना माइंड में कि जी का क्या काम है? कैसे करते हैं? क्या इन्वेस्टमेंट है? क्या क्राइटेरिया है? पहले आप बता दो, कैसे करना है? किस तरह से करना है? इधर ही बता दें, इधर ही समझा दें। यानी कि वर्किंग के हवाले से आपसे अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछता है, अगेन वही, अगर आप सारी वर्किंग वहां बता दोगे तो वो आगे कॉल पे कैसे आएगा? ट्रस्ट कैसे आपके साथ बिल्ड होगा? फिर बिजनेस आपके साथ वो कैसे करेगा? फिर वो चीजों को सीखेगा कैसे? ठीक है? तो वहां पे आपने कुछ नहीं बताना, सिर्फ इतना बताना है कि देखिए मैम, देखिए सर, यहाँ पे वर्किंग के डिफरेंट मोड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं और डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। अभी देखो मुझे तो नहीं पता कि आपका माइंडसेट किस कैटेगरी में फॉल करता है, आप कैसा काम करना चाहते हो। पहले आप चीजों को सीखोगे, समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। आपको आपके अकॉर्डिंग जोन सा मेथड फिजिबल लगेगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपना स्टार्टअप लोगे। अब देखो, अब ये चौथी वॉइस हो गई। अब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ वॉइस नोट करने का? देखो आपको पता है फॉरएवर में आप सेलिंग भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, बहुत टाइम टेकिंग का, काफ़ी साल लग जाते हैं उसमें ग्रोथ लेते-लेते। दूसरा, आप डीलर गाइड भी कर सकते हो, आप टीम बिल्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है? आप सिर्फ प्रोडक्ट्स प्रमोशन के थ्रू ही अपना अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ क्राइटेरियाज़ हैं। बट अभी उसको नहीं पता ना फॉरएवर क्या है। जब उसको वर्थ ही नहीं पता फॉरएवर क्या है, कितना प्रोवाइड करती है, तो पहले से अगर आप उसको बताओगे तो वो तो कनेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है? उसको समझ ही नहीं आनी ना बात। तो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ उतनी देनी जितना अगला वाला समझ सके। ठीक है? तो ये 4 वॉइसेस हो गई। देखो, आहिस्ता-आहिस्ता जब टाइम के साथ-साथ अभी 4 से 5 दिन आप गुज़ारोगे ना, आपके सारे स्कैम, फ्रॉड, जितने भी हलाल-हराम मार्केटिंग के इश्यूज़ हैं, वो सारे आपके सॉर्ट आउट हो जाएँगे। तो कल भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त क्लास होगी जिसमें मार्केटिंग से रिलेटेड मैं आपको एक्सपर्ट बना दूँगी इंशाल्लाह। हलाल-हराम का जैसे एज़ अ मुस्लिम अगर हम अपना स्टार्टअप लेते हैं, तो मैं आपको सारे पैरामीटर्स बताऊँगी कि जब लोग अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जी हलाल और हराम कोई भी बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी हलाल कंसीडर होती हैं, कौन-सी हराम होती हैं। फिर हमने अपने आप को चेक करना है कि हम किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। ठीक है? हमारी कौन-सी कैटेगरी है, क्या हम बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगी। अगर इन केस कल को कोई आपका पार्टनर पूछ लेता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से गाइड कर सको, ठीक है? अभी आपके ग्रुप में जो भी वीडियोज़ आएँगे, जो भी मटेरियल आएगा, रात में उसको अच्छे तरीके से करना है। कल इसी सेम टाइम पे जब हमारी कॉल होगी, तो उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वो सारी चीज़ें रेडी करके आना है। दिन में एक बार अपने अपलाइन के साथ कॉल लाज़मी लो, प्रैक्टिस लाज़मी करो। अपनी वॉइसेज़ 4 वॉइसेज़ को कल आप सबने प्रिपेयर करके आना है बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? और आगे का जितना भी प्रोसेस होगा 3 से 4 दिन की जो भी हमारी जर्नी है, हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुजारेंगे। उस 4-5 दिन के बाद आपका कोई एक भी सिंगल ऐसा डाउट नहीं होगा जो आपके माइंड में रह जाए। देखो, चीज़ों को या तो हम स्टार्ट ही ना करें। जब हम स्टार्ट करें तो उसको हमें एंड लाज़मी करना चाहिए। ये एक रिस्पॉन्सिबल और एक मैच्योर पर्सन की निशानी होती है। ऐसा नहीं दरम्यान से किसी ने कुछ कह दिया तो बस आप साइड पे हो गए। हर चीज़ को या तो स्टार्ट नहीं करो। जब स्टार्ट किया तो उसको एंड तक लेके जाओ। फिर उसको प्रूव करके दिखाओ। अगर आप प्रूव नहीं करोगे तो जो लोगों का ओपिनियन आपके बारे में है वो फिर लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा। ठीक है? जब आपका ओपिनियन चेंज होगा तो आप फिर लोगों का ओपिनियन को चेंज कर सकते हो। सही हो गया? चलो। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, ठीक है? बहुत अच्छी हमारी मीटिंग गई है। तो अभी कल कल सबने जैसे ही आना है तो अपने एक तो नेम्स को रीनेम करके आना है और अपने इनके साथ डेली बेस पे कॉल लो। कल हमारी वीडियो कॉल पे बात होगी। कल हमारा बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल का सेशन होने वाला है और इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इश्यू होता है, अपलाइन्स की अवेलेबिलिटी का इश्यू होता है, तो आपसे कल सेशन में मैं पूछूँगी तो आप फिर मुझे बता देना, ठीक है? आप कॉल पे उनके साथ कन्वर्सेशन किया करो बजाय टेक्स्टिंग पे और बजाय आप मैसेजेस पे वॉइस पे बात कर रहे हो। व वहाँ से इतनी अच्छी समझ नहीं आती है और ग्रुप में जो भी वॉइस है, जो भी मैसेज है फ़ौरन से थंब कर ये करो, वहाँ पे मैं अटेंडेंस नोट करती हूँ, कौन पार्टनर कितना एक्टिव है। एट द एंड मेरे पास फिर उसके लिए कुछ ऑफर्स और गिफ्ट्स भी होते हैं, ठीक है? तो हर वॉइस, हर कोई भी आपके पास वीडियो आ रही है, उसको थंब कर रिएक्ट ज़रूर करो, ताकि मुझे पता चले ये चीज़ आपने देखी है, वो नॉलेजेबल आपकी नॉलेज के लिए है।
ठीक है। वीडियोस कुछ आपको भेजेंगे नॉलेज के लिए, ताकि ये कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो बिजनेस करने के लिए हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए, और नॉलेज हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का भी होना चाहिए। तो वो साथ साथ हम आपको ग्रुप में वीडियोस ड्रॉप करेंगे, साथ ही साथ आपने कंप्लीट करनी है। उसमें जो भी मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप पेज पे लिखो, अपने लिए लिखो, ताकि आपको वो चीजें हमेशा लाइफ टाइम याद रहें। ठीक है। कल को आप किसी को गाइड करो तो आपका माइंडसेट क्लियर हो, आपके पास फुल नॉलेज हो, ताकि आप कॉन्फिडेंस से अगले पर्सन से बात कर सको। कल मैं आपको बताऊंगी कि जी नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, क्यों ये चीज हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है। हम कोई और ऑनलाइन बिजनेस क्यों नहीं चूज कर सकते, सिर्फ यही क्यों करना है। ठीक है। और इसमें फॉरएवर हमें क्या बेनिफिट देता है, हम कितना जनरेट कर सकते हैं, और लोगों की नेगेटिविटी से हम कैसे साइड पे रह सकते हैं, और कमर से में ज्यादा हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह ताला बाकी ग्रुप में जो भी वीडियोस आती हैं उसको करो। और अभी आप लोगों की ये जो कॉल है इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में भेजूंगी, उसके रिप्लाई में सबने मुझे टाइप करके बताना है कि आज के सेशन में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी, जिसको